आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, किसी धमकाया जा रहा है, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, तमाम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लालू यादव अति पिछड़ा के लिए क्या नहीं किए हैं। वो जमाना था 90 का दशक, जगह कमीज नहीं पहन सकते थे, चश्मा नहीं लगा सकते, सूट बूट नहीं झाड़ सकते थे। इन लोगों ने, सामंतवादियों ने लगाने का काम किया है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। तेजस्वी यादव ओनली फॉर बिहार के ही ऐसा चेहरा है जो हर लोगों को, दिल को भापते हैं। हमेशा महसूस आदमी करता है कि नहीं, ये सरकार में आएंगे तभी बिहार का विकास हो सकता है, भला हो सकता है। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो 17 महीना में जो कार्यकाल उनका रहा है, 17 महीना का जो नौकरी का बौछार उन्होंने किया है, सबके दिल में, दिमाग में ये घुस गया है कि तेजस्वी यादव ही आएंगे तभी बिहार का उद्धार हो सकता है, युवाओं का कल्याण हो सकता है। इस सरकार से लोग उब गए हैं। अब नए सरकार और तेजस्वी पर भरोसा जताने के लिए तैयार। अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ। आज पटना में महाजुटान हुआ था। बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़हरा विधानसभा से हैं रघुपति यादव जी, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ, क्या कुछ था पूरा? कैसे तेजस्वी सरकार को बना पाएंगे आप, तेजस्वी यादव को? आज पटना के मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा सम्मेलन जबरदस्त रहा। आप बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, तो अति पिछड़ा की पूरा गोलबंद है बिहार का, कोई इधर उधर होने वाला नहीं है। अति पिछड़ा भाजपा के साथ में है, पता है ना आपको? नहीं, नीतीश कुमार के साथ में है। बिल्कुल साथ दिया था, ठीक है, लेकिन अब ये लोग पुनः वापसी कर रहे हैं तेजस्वी यादव की सवारी करने के लिए। क्योंकि ये लोग भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनाकर देख लिए। इन लोगों को हमेशा ठगा जा रहा है, झांसा दिया जा रहा है, हमेशा दिलासा दिया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। आरक्षण हो, देखिए, आरक्षण और संविधान दोनों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं लोग। इनसे वोट लेकर सत्ता में तो काबिज हो जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ रचना रची जाती है, जो साजिश रची जा रही है, उसकी महक इन लोगों तक पहुंच चुकी है। अब ये लोग सतर्क हो गए हैं और तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या योजना है आप लोग के पास में? देखिए, कैसे नहीं, तेजस्वी यादव ओनली फॉर बिहार के ही ऐसा चेहरा है जो हर लोगों को, दिल को भापते हैं। हमेशा महसूस आदमी करता है कि नहीं, ये सरकार में आएंगे तभी बिहार का विकास हो सकता है, भला हो सकता है। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो 17 महीना में जो कार्यकाल उनका रहा है, 17 महीना का जो नौकरी का बौछार उन्होंने किया है, सबके दिल में, दिमाग में ये घुस गया है कि तेजस्वी यादव ही आएंगे तभी बिहार का उद्धार हो सकता है, युवाओं का कल्याण हो सकता है, बेरोजगारी दूर हो सकती है। इनके इनके तेजस्वी यादव में ही ये क्षमता है कि बिहार को आगे ले जाएंगे। रघुपति जी, होर्डिंग्स देख रहे हैं ना पटना की सड़कों पर? नौकरी मतलब नीतीश कुमार, सुरक्षा मतलब नीतीश कुमार, बैनर लगी हुई है। तो नीतीश कुमार तो इससे पहले भी नौकरी सरकार में थे, लेकिन जब तेजस्वी जी दोनों आदमी मिल के सरकार बनाए, तब तेजस्वी जी ही नौकरी का सारा षड्यंत्र एथी करके, क्या बोलते हैं, कहाँ कितनी बहाली है, कितनी जगह खाली है, कैसे बहाली की जाएगी, सारा दिमाग तो तेजस्वी यादव ने ही दिया ना। तब उन्हीं के द्वारा करवाए, जो कि वही नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरी कहाँ से 10 लाख देगा अपने बाप के घर से। लेकिन वो तेजस्वी लालू के लाल तेजस्वी यादव ने वो करके दिखाया कि उन्हीं से वो काम करवाया साथ में रह कर, और उनको मानना पड़ा, तेजस्वी के गाइडलाइन पर चलना पड़ा, उनको बहाली लेना पड़ा। तो ये तो सारा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है ना। नीतीश कुमार के कलम से सब कुछ नौकरी मिला ना। तेजस्वी यादव सिर्फ साथ में थे। नहीं नहीं, इसके पहले कहाँ थे? सिर्फ डिप्टी सीएम थे। नहीं नहीं, डिप्टी सीएम थे तो उनको फिर बताने वाला कोई था कि आपके क्षेत्र में, आपके इस विभाग में, शिक्षा विभाग में, फलाने विभाग में इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है, कोई बताने वाला था? कोई जगह तो करने? तो हमारे नेता बताए हैं, जगह बताए हैं, कहाँ से आमदनी भी होगी, सारा चीज बताए हुए हैं। तब जाके नीतीश कुमार ने इस पर अमल करते हुए इसको फैसला लिया। आपका पार्टी तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है ना, आरोप लगता है ऐसा। नहीं नहीं, ये गलत है। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, किसी धमकाया जा रहा है, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, तमाम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और सरकार देख रही है चुपचाप तमाशा। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार के आदेशानुसार हो रहा है।
ये हमेशा ठगने का काम कर रही है हमारी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी सरकार। ये हमेशा गरीबों के मदद, लालू यादव अति पिछड़ा के लिए क्या नहीं किए हैं। वो जमाना था 90 का दशक, जगह कमीज नहीं पहन सकते थे, चश्मा नहीं लगा सकते, सूट बूट नहीं झाड़ सकते थे। इन लोगों ने, सामंतवादियों ने लगाने का काम किया है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है और इनको बदनाम करने का एक बड़ा साजिश रचा गया है, और कुछ नहीं था ये चारा। चूंकि ओबीसी से आते थे तो इनको, इनके ऊपर चूंकि और लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जगन्नाथ, लेकिन उसको जंगल राज कहा जाता है, ये भी पता है ना आप लोग को। भाजपा वाले लगातार याद दिलाते रहते हैं जंगल राज था, 90 और के बाद जंगल राज हो गया था बिहार में। भाई हम लोग इस बात को समझे ना, आज तो महाजंगल राज हो रहा है, हम खुलेआम देख रहे हैं। कहीं बलात्कार हो रहा है खुलेआम, कहीं अत्याचार हो रहा है, किसी का बुलडोजर ढा रहा है घर, किसी का माने आप मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सरकार में। पर डे मर्डर का आंकड़ा देख लीजिए, पहले से और आज का मिला लीजिए, देखिए कितना फर्क है, कितना बढ़ा है ग्राफ अपराध का। तो ये तो खुलेआम नंगा नाच करा रही है सरकार। उनका जो शरण में है उनको बचाया जा रहा है किस तरीका से। बहुत सारे ऐसे मामला है। हमेशा देखिए अपराध का ग्राफ इस सरकार में, एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार 20 सालों से पड़े हुए हैं, ये खटारा सरकार हो गई है। तो इनको उखाड़ फेंकने के लिए पूरे बिहार के लोग, ए टू जेड के लोग गोलबंद हो गए हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने। सरकार अब जातीय जनगणना कराने के भी ऐलान कर चुकी है जी, तो ये किनकी देन है? आज वही सरकार जातीय मोदी सरकार की देन है कि उसी की तो वजह से मिला है आपको। ना ना, यही मोदी सरकार जातीय जनगणना पर क्या क्या नाना प्रकार के टिप्पणी दे रही थी, बोल रही थी, बयान दे रही थी, लेकिन लालू यादव ने इस सदन में बात को रख के 2015 में ही इसको पारित कराने के लिए लड़ाई लड़ा था। तो आज मजबूरन घुटने टेकना पड़ा, तो सिर्फ राजद का देन है और राजद परिवार का देन है, राष्ट्रीय जनता दल का देन है कि उनको ये मानना पड़ा। तेजस्वी की जो योजना है, जो लगातार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मंचों से कि माई बहन योजना, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, इन सब योजनाओं को धरातल पर कैसे पहुंचाएंगे आप लोग? बिल्कुल, ये एकदम सही योजना है। आज देखिए झारखंड सरकार भी दे रही है माई बहन मान योजना, 2500 रुपया देने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, बिल्कुल सही है। और गैस सिलेंडर 1200 से 500 रुपया में देने का काम किया है, करेंगे। इसके बाद बिजली बिल में 200 यूनिट बिजली फ्री, और इसके बाद वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मी बाई पेंशन, 400 रुपया से कुछ होने जाना है, इसको बढ़ा के 1500 करने का ऐलान किया है। तो ये सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी को उम्मीद है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके अंदर, बिहार के लोगों के अंदर तेजस्वी यादव बैठ गए हैं इसलिए कि उन्होंने मात्र 17 महीना के कार्यकाल में जो उनकी कार्यशैली लोगों ने देखा है, तो उससे काफी लोग माने ललायत हैं कि नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हो जनता सकता है। जनादेश देगी 2025 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल फुल फेज में आएंगे तेजस्वी यादव, कोई नहीं रोक सकता है, कोई टोक झाक नहीं होगा। एनडीए 225 की दावा नारेबाजी कर रही है, दावा ठोक रही है, 225 सीटें हम जीत रहे हैं 25 के विधानसभा चुनाव में। वो तो 400 भी सीट जीत रही थी। एनडीए को कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लोग उब गए हैं इस सरकार से, इन निकम्बी सरकार से उब गए हैं। और अब धरातल के जो यहाँ राजद के नेता हैं, जो राजद के राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, वो एक एक घर तक जाकर और सच्चाई बता रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। इस सरकार से लोग उब गए हैं। अब नए सरकार और तेजस्वी पर भरोसा जताने के लिए तैयार हैं लोग। बड़हरा विधानसभा से आते हैं आप, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या वहाँ से? देखिए हमारी हमारी काम, हम जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ये नेता तय करेंगे कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे नेता का आदेश होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा, उसको हम लोग स्वीकार है हम लोगों का, और वही काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बड़हरा विधानसभा से आते हैं, रघुपति यादव नाम हुआ। अगर इस बार इनको टिकट मिलता है तो वहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे और तेजस्वी यादव की जो योजना है उसको धरातल पर ये लोग पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।